जब आप होनहार स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको इस तरह के लिफाफे के अंदर चेक मिलेगा। ये वही लिफाफा है जब मैं होनहार स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हुआ था, तो इस लिफाफे के अंदर जो है मुझे अब मेरी स्कॉलरशिप का चेक मिला था। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने कहा वीडियो तो शुरू कर ही रहा हूँ, ये लिफाफा भी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का लिफाफा होगा, आपको स्क्रीन भी जो है स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा कि मरियम नवाज़ ने आप लोगों की भी सुनी और 3rd to 8th सेमेस्टर वालों के लिए जो है होनहार स्कॉलरशिप का जो है प्रोग्राम शुरू किया। अप्लाई कल रात से स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, सारा प्रोसेस मैं आपको वर्ड टू वर्ड गाइड समझाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। सारा प्रोसेस मैं आपको जो है गाइड करूंगा। अब क्योंकि ये स्कॉलरशिप मुझे भी मिली है, तो जब हमने अप्लाई किया था उस वक्त क्या मसाइल पेश आए थे बच्चों को, किन किन तरीकों से हमने उनको सॉल्व किया था, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना आए अप्लाई करते वक्त और आप 100% सिलेक्ट हो जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आपने अप्लाई करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जो है 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने डेस्कटॉप साइट को यहाँ से ऑन कर लेना है। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप वर्जन का ऑप्शन शो हो रहा है, आपने इसको ऑन कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसको मोबाइल वर्जन से अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो बेहतर यह है कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर से अप्लाई करें। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को ऑन कर ले। उसके बाद आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपके लिए जूम भी कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं अकाउंट बनाने के लिए। तो सबसे पहले अपने अकाउंट बनाना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान रहने दें। उसके बाद आपने इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज आपने सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे CNIC इंटर करना है और CNIC में आपने डैशेस इंटर नहीं करने, विदाउट डैश आपने CNIC लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक ऐसा ईमेल यहाँ पे इंटर करना है जो एक्टिव हो, जिस पे आपको मेल्स रिसीव हो सके। उसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड डायल करना है और कंफर्म पासवर्ड में वही सेम पासवर्ड डायल करना है और आपने जो है यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको यूजर नेम और आपका पासवर्ड बता दिया जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू अप्लाई, मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपने क्लिक हेयर के ऊपर जो है क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपने सेम जो CNIC नंबर है वो यूजर नेम के अंदर डालना है और पासवर्ड यहाँ पे जो आपने अकाउंट बनाते हुए पासवर्ड लगाया था वो यहाँ पे इंटर करना है और यहाँ पे कोड इंटर करके जो नीचे आपको वर्ड शो हो रहे हैं आपने साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप वेबसाइट के अंदर इंटर हो जाएंगे। आप जो है अब अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर देखिएगा आपको कुछ टैब्स शो हो रहेंगे, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे एलिजिबिलिटी का ऑप्शन है, उसके बाद पर्सनल डिटेल, एड्रेस, एजुकेशन, डॉक्यूमेंट्स और रिव्यू। ये वो तमाम स्टेप है जो अप्लाई करते हो आप इन स्टेप से गुजरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है एलिजिबिलिटी का। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा डाउनलोड सैंपल का। सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको फिल करना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ डाउनलोड सैंपल के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको आपने किस तरह फिल करना है। A to Z मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह गाइड करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी इशू आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी, व्हाट्सएप जो चैनल है उसमें मैं अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ, तो आप उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप ये ओपन हो चुके हैं। आपने सबसे पहले इसको एडिट करना है और एडिट करने के लिए आपने जो है सबसे पहले यहाँ पे जो है अपना नाम लिखना है। अपना नाम और NIC नंबर दोनों इकट्ठे लिखने हैं। उसके बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है जो आपके CNIC के ऊपर है। इसके बाद जो जिस सिटी में आप रहते हैं वो इंटर करनी है और पोस्टल कोड इंटर करना है। अब आपको अगर पोस्टल कोड नहीं पता तो आप गूगल पे जाएंगे, जो आप जिस सिटी में आप रह रहे हैं उस सिटी का नाम लिखें और साथ लिखते हैं पोस्टल कोड। तो गूगल आपको आपकी सिटी का पोस्टल कोड दे देगा, वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने फादर का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर इंटर करना है दोबारा से। यहाँ पे आपने जो है अपना एड्रेस लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आपने फिर से अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, यानी कि यहीं पे आपको जिस भी सॉफ्टवेयर से आप अपना ये एडिट कर रहे हो उसमें पेंसिल का आइकन होगा, तो उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है विटनेस की। विटनेस आप भाई को बना लें या चाचू को बना लें या फादर के अलावा आप किसी को भी बना सकते हैं विटनेस। यहाँ पे उसका नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, उसका CNIC नंबर आएगा और CNIC भी आप यानी कि मोबाइल के अंदर ही पेंसिल का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप फिंगर से सिग्नेचर कर सकते हैं। ठीक है, सिग्नेचर करने के बाद आपने डेट और प्लेस मेंशन कर देनी है, ओके हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि हमने इसको जो है अप्लाई करते वक्त अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद मैं बैक आ जाता हूँ वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद आपने जो है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा नेक्स्ट का। यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगा नेक्स्ट का, आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा फोटो का। आपने सबसे पहले अपनी फोटो अपलोड करनी है। फोटो जो है जेपीजी में होना चाहिए और उसका साइज 200 केबी से ज़्यादा ना। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है और यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। मिसाल के तौर पे मेरा नाम मोहम्मद तलहा है तो फर्स्ट नेम में मैं मोहम्मद लिखूंगा और लास्ट नेम में मैं तलहा लिखूंगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखना है या गार्डियन का नाम लिखना है। आपने अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, रिलीजन सिलेक्ट करना है। उसके बाद फोन होम फोन को छोड़ दें, रहने दें। आपने मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपनी इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है, फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सब कैंपस का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप मेन कैंपस में पढ़ रहे हैं तो इसको रहने दें, अगर आप सब कैंपस में पढ़ रहे हैं तो इसको यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन सिलेक्ट करनी है और बिल्कुल सही सिलेक्ट करनी है जिस तारीख को आपका एडमिशन हुआ था। और यहाँ पे आपने टाइप नहीं करना, आपने कैलेंडर के जरिए सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है यहाँ पे जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया होगा। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को उनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता होता, तो आप अपने कॉलेज ऑफिस में जाएंगे, जो हेड को डिपार्टमेंट का ऑफिस होता है वो आपको बता देंगे। अगर वो फिर भी ना बताएं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन है मेरे पास, क्योंकि हमें भी अप्लाई करते वक्त ये इशू आया था तो हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया था। उसके बाद जो भी प्रोग्राम होगा यहाँ पे सिलेक्ट करना है, डिग्री टाइटल आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे और यहाँ पे फिर से आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे डेट ऑफ बर्थ और डोमिसाइल के। तो डेट ऑफ बर्थ में आपने अपनी सही डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। मैं फिर बता रहा हूँ, आपने लिखनी नहीं है, कैलेंडर आएगा, अपने कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपने डोमिसाइल बताना है कि आपका किस सिटी का डोमिसाइल है, किस प्रोविंस का है, तो आपने पंजाब सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपने फैमिली इनकम लिखनी है। बेहतर यही होगा कि आप 50 से 60 हज़ार के दरमियान लिखें, ज़्यादा ना लिखें। बेशक उन्होंने कहा है कि 3 लाख से ज़्यादा ना हो, लेकिन आप 50 से 60 हज़ार के दरमियान ही रहने दें इसको। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप छोड़ दें और आप नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगा सेव एंड कंटिन्यू का, मैं जूम कर देता हूँ। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना जो है प्रोविंस या रीजन जिसमें भी आप रह रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, फिर सिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे जहाँ आप रह रहे हैं वो ईमेल एड्रेस जो है वो एंटर करना है। यहाँ पे आपने चेक के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। और उसके बाद आपने दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो है एक और टैब ओपन हो चुका है जिसमें आपने अपनी एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपने मैट्रिक का नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद जिस इंस्टीट्यूट से आपने मैट्रिक किया है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिसिप्लिन लिखना है, साइंस थी या आर्ट्स, और कितने नंबर आपने लिए यहाँ पे लिखने हैं और टोटल नंबर कितने थे यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपने एफएससी की या हायर सेकेंडरी की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले प्रोग्राम का नाम लिखना है। उसके बाद जिस इंस्टीट्यूट से की उसका नाम लिखना है। उसके बाद डिसिप्लिन यानी कि आर्ट्स में की, साइंस में की, एफए की, जो भी की, यहाँ पे आपने अपने टोटल मार्क्स लिखने हैं और यहाँ पे आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद ये नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे अगर आपने जो है एनुअल सिस्टम में किया तो एनुअल सिस्टम सिलेक्ट करना है, और अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम में किया तो आपने सेमेस्टर सिस्टम सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास करंट सेमेस्टर का ऑप्शन आएगा, आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कितना सीजीपीए लिया है उसमें वो सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे टोटल सीजीपीए कितना है वो सिलेक्ट करना है और इसकी परसेंटेज लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फाइनल स्टेप है, आपने अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की पिक्स अपलोड करनी है। उनकी जो है साइज लिमिट 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा भी है, और वो जेपीजी फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, वो सिलेक्ट करना है और उसको अपलोड कर देना है। फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक टू अपलोड करना है और सिलेक्ट करना है और अपलोड करना है। यहाँ पे आपने जो है, मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे अपने सीएनआईसी के फ्रंट की फ़ोटो, यहाँ पे सीएनआईसी के बैक की फ़ोटो डालनी है। उसके बाद जो है आपने यानी कि अंडर ग्रेजुएट लास्ट ट्रांसक्रिप्ट वो यहाँ पे अपलोड करनी है, और यहाँ पे आपने अपना जो है डोमिसाइल अपलोड करना है। उसके बाद आपने ऊपर करना है, यहाँ पे जो मैंने आपको एफिडेविट बनाना सिखाया था शुरू में, उसकी तस्वीर या डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद फाइनली अब जो है आप रेडी हैं और आपने नेक्स्ट यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास फाइनल स्टेप है, आपने अपनी एप्लीकेशन को अगर रिव्यू करना है तो रिव्यू कर लेना कि कोई चीज़ मैंने गलत तो इंटर नहीं की। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपनी एप्लीकेशन को आपने सबमिट कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपके पास थैंक्स फॉर ये आ जाएगा, लिखो, आपने इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रिंट एप्लीकेशन, आपने इसको प्रिंट करवा लेना किसी भी कंप्यूटर वाली शॉप पे जाके। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन आईडी भी शो हो रहा है, आपने इसको भी ध्यान में रखना है। चंद दिनों के बाद मेरिट लिस्ट लगेगी तो आप अपना मेरिट चेक कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का जो है आपने वो नहीं भूलना, पासवर्ड और लॉगिन आपने कभी नहीं भूलना। ठीक है, तो क्योंकि जब जब इस पे यहाँ पे आपका एडमिशन लेटर, कांग्रेचुलेशन लेटर भी यहीं पे अपलोड होगा, जिसको आप डाउनलोड करके इसको आपने सबमिट करवाना होगा। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी इशू आ रहा हो, कोई भी मसला हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।